पिछले एपिसोड में आपने देखा ह्यूगो युहाव और उसकी टीम ने ईस्टर्न सन सिटी पर अंदर से हमला करने की पूरी स्ट्रैटेजी तैयार की। 500 मीटर का डेंजरस स्पिरिचुअल बैरियर और 2-3 सेकंड का एक्टिवेशन डिले उनका में टारगेट था। एक सीक्रेट होटल में छुपकर टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन तैयार खड़ी थी, बस सिग्नल का इंतजार। अब शुरू होता है असली हमला। ईस्टर्न सन सिटी उत्तर का एक बड़ा शहर था, लेकिन यहां सोल पावर डिटेक्शन सिस्टम उतना एडवांस नहीं था जितना रेडियंट सिटी में होता है। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में सोल मास्टर्स का अचानक आना तुरंत डिटेक्ट नहीं हुआ। टैंक सेक्ट के सभी को मेंबर्स लॉबी में इकट्ठा हुए। ह्यूगो युहाव ने जल्दी से जी जूचन और ये गुई को पूरा प्लान समझाया। जी जूचन ने सीधा जवाब दिया, तुम बस कमांड करो। उसकी आंखों में वही पुरानी बैटल हंगर थी। वो सिर्फ लड़ना चाहता था, और खासकर ह्यूगो युहाव से। ह्यूगो युहाव ने नजरें चुराईं। उसे पता था ये आदमी पागल लेवल का फाइटर है। पिछले 2 साल में उसकी स्ट्रेंथ और भी डेंजरस हो चुकी थी। चलो मूव करते हैं, ह्यूगो युहाव ने कहा। ही केटू को पीछे छोड़कर टीम बाहर निकल गई। बी जू सेंशी, टैंग वूटोंग, जी जूचन, ये गुई और ह्यूगो युहाव। इमिटेशन स्किल एक्टिवेट। पूरी टीम अंधेरे में इनविजिबल हो गई। कुछ ही देर में वे नॉर्दर्न गेट के पास पहुंच गए। डिस्टेंस लगभग 500 मीटर। आगे डेडली सोल फॉर्मेशन। ह्यूगो युहाव ने धीमे से कहा, सिग्नल मिलते ही फुल स्पीड। इंपैक्ट बहुत हैवी होगा, तैयार रहना। सभी ने सिर हिलाया। अचानक क्लास 9 फ्लाइंग सोल टूल्स एक्टिवेट। तेज रोशनी फूटी। अब छुपना इम्पॉसिबल था। चार्ज। एक ही पल में पूरी टीम मिसाइल की तरह आगे बढ़ी। सुपरसोनिक स्पीड 500 मीटर। बस एक ब्लिंक में खत्म। अलार्म। पूरा सोल फॉर्मेशन जाग गया। लिंक्ड डिफेंस एक्टिवेट होने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी। टीम ऑलरेडी अंदर घुस चुकी थी। अंदर घुसते ही हर तरफ से सोल रेज की बारिश। लेकिन जू सेंशी ने तुरंत डार्क गोल्ड शील्ड एक्टिवेट किया। सारी अटैक्स ब्लॉक। टैंग वूटोंग ने अपनी रेडियंट बटरफ्लाई गॉडेस विंग्स से काउंटर किया। ब्लास्ट्स ने एनिमी अटैक्स रोक दिए। अब पूरा बैटलफील्ड चमक उठा। तभी ह्यूगो युहाव का चेहरा बदल गया। प्रॉब्लम। उसने महसूस किया, इस सोल फॉर्मेशन में सिर्फ एक नहीं, 2 लेयर्स डिफेंस हैं। और सबसे बड़ा शॉक, अंदर मौजूद है 2 टाइटल डोलो। ह्यूगो युहाव ने तुरंत रिएक्ट किया। उसकी फॉरहेड पर आई ऑफ डेस्टिनी खुला। एक मैसिव स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ा। बूम। कई सोल इंजीनियर्स के सिर एक्सप्लोड हो गए। अब केओस शुरू हो चुका था। जी जूचन स्वॉर्ड इंटेंट के साथ आगे बढ़ा। ये गुई होली अटैक्स अनलीश। बी लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जू सेंशी डिफेंस संभाल रहा था। सब अलग अलग डायरेक्शंस में फैल गए। उधर होटल में खड़ा ही केटू सिग्नल मिलते ही चिल्लाया, अटैक। विंडो तोड़कर वो बाहर निकला। 200 सोल इंजीनियर्स उसके पीछे। स्काई में फॉर्मेशन बना। लिंक्ड डिफेंस ऑन। कैनन्स रेडी। फुल बम्बार्डमेंट शुरू। हाई एक्सप्लोसिव शेल्स सीधे सिटी वॉल पर गिरने लगे। अब बैटलफील्ड पूरी तरह बदल चुका था। बाहर से आर्टिलरी फायर, अंदर से क्लोज कॉम्बैट। सोल फॉर्मेशन का पावर ड्रेन होने लगा। इसी बीच अचानक एक गरजती आवाज गूंजी, स्काउंड्रल्स। 2 बुजुर्ग फिगर्स हवा में उठे। दोनों टाइटल डोलो। उनकी प्रेजेंस से पूरा एरिया भारी हो गया। उनकी ऑरा इतनी खतरनाक थी कि ह्यूगो युहाव की स्पिरिचुअल पावर तक दबने लगी। अब असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। एक तरफ श्रेक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, दूसरी तरफ 2 टाइटल डोलो और पूरा सोल फॉर्मेशन। ईस्टर्न सन सिटी का फेट अब इसी बैटल पर डिपेंड करता था। अब आगे ह्यूगो युहाव ने तुरंत सही पहचान लिया। ये सोल इंजीनियर्स नहीं है। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये थे इवल सोल मास्टर्स, और वो भी होली गोस्ट चर्च के। दोनों ही टाइटल डोलो लेवल के थे। ह्यूगो युहाव का चेहरा गंभीर हो गया। वो जानता था इवल सोल मास्टर्स जल्दी ग्रो करते हैं, लेकिन टाइटल डोलो बनना उनके लिए बेहद मुश्किल होता है। इसका मतलब ये दोनों सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं, बल्कि एलीट मॉन्स्टर्स थे। अब बैटलफील्ड पर एक डेंजरस स्टेलमेट बन गया। ह्यूगो युहाव और टैंग वूटोंग अपने स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन के अंदर छिपे हुए थे। दूसरी तरफ
दोनों ईवल डोलो उनकी प्रेजेंस महसूस कर रहे थे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं समझ पा रहे थे। उधर बैटलफील्ड पूरी तरह एक्सप्लोड हो चुका था। बीबी जी जूचन और बाकी टीम नीचे सोल इंजीनियर्स को तेजी से खत्म कर रहे थे। ऊपर ही K2 की टैंक सेक्ट सोल इंजीनियर लीजन सिटी वॉल को लगातार बम्बार्ड कर रही थी। लिंक्ड डिफेंस टूटने की कगार पर था। अब एनिमी साइड पैनिक में थी। 150 सोल इंजीनियर्स में से 100 नीचे थे, केओस में फंसे हुए। 50 ऊपर डिफेंस संभाल रहे थे, लेकिन दोनों साइड्स कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। तभी लेफ्ट साइड वाला ईवल डोलो गुस्से में चिल्लाया, तुम सब मौत को बुला रहे हो। उसने अपना मार्शल सोल एक्टिवेट किया। 2 येलो, 2 पर्पल, 5 ब्लैक सोल रिंग्स। उसके हाथ में एक काला झंडा उभरा, मिरियड सोल बैनर। ये था मिरियड सोल डोलो। उस झंडे के अंदर काउंटलेस रिवेंजफुल सोल्स तड़प रहे थे। दूसरा डोलो भी ट्रांसफॉर्म हो गया। उसका शरीर फटने लगा। ग्रीन फॉग फैल गई। कुछ ही सेकंड्स में वो एक विशाल मॉन्स्टर बन गया। ये था अबोमिनेशन डोलो। अब असली क्लैश शुरू हुआ। ह्यूगो युहाव इनकैंटेशन पढ़ने लगा। टैंग वूटोंग आगे बढ़ी। हेयरडॉन्ग पावर एक्टिवेट। उसकी आंखें चमक उठी। ड्रैगन रॉ गूंजा। एक विशाल गोल्डन ड्रैगन हेड सामने प्रकट हुआ और ड्रैगन गॉड्स फ्यूरी रिलीज हुआ। गोल्डन लाइट बॉल्स मिसाइल की तरह निकले, एयर तक कोलैप्स होने लगी। इतनी पावरफुल अटैक थी। मिरियड सोल डोलो तुरंत आगे आया। उसने अपनी बैनर से अटैक अब्सॉर्ब करने की कोशिश की, लेकिन गोल्डन लाइट बॉल्स अचानक छोटे ड्रैगन्स में बदल गए और उन सोल्स को चीरने लगे। पूरा स्काई चमक उठा। ईवल और डिस्ट्रॉय होने लगा। मिरियड सोल डोलो शॉक में आ गया। उसने अपनी पावर बढ़ाई, बैनर 10x बड़ा किया और समहाउ अटैक अब्सॉर्ब कर लिया। लेकिन टैंग वूटोंग ने तुरंत काउंटर किया। एक्सप्लोजन हुआ। मिरियड सोल डोलो पीछे हट गया। उसकी पावर विजिबली कमजोर हो गई। उसी समय अबोमिनेशन डोलो अटैक के लिए आ गया। ग्रीन पॉइजन फॉग फैल गया। उसने स्कल चेन घुमाई सीधे टैंग वूटोंग पर। टैंग वूटोंग ने डिफेंड नहीं, अटैक किया। उसने हाथ उठाए और एक विशाल लाइट ब्लेड समन किया। 10 मीटर लंबा ड्रैगन रॉ के साथ स्लैश चेन टकराए और उछल गई। अबोमिनेशन डोलो डॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन लेट ब्लेड उसके शोल्डर को काट देता है। वो जोर से गरजता है। अब स्थिति शॉकिंग थी। टैंग वूटोंग अकेले 2 टाइटल डोलो को दबा रही थी। मिरियड सोल डोलो अब सीरियस हो गया। उसने अपना 6th सोल स्किल एक्टिवेट किया। बैनर डीप ब्लू हो गया और 12 पावरफुल स्पिरिट्स बाहर निकले। ये नॉर्मल स्पिरिट्स नहीं थे, ये एक्वाटिक सोल बीस्ट्स के अवेंजिंग स्पिरिट्स थे। उनमें से एक हाफ ह्यूमन हाफ फिश, एक मरमेड स्पिरिट, ब्लू ग्लो, बर्निंग आइज। बाकी 11 भी अलग अलग सी क्रीचर्स थे। अब बैटलफील्ड और भी डेंजरस हो गया था। ईवल सोल्स वीज डिवाइन पावर, और ये फाइट अब एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। अब आगे जैसे ही 12 एक्वाटिक अवेंजिंग स्पिरिट्स प्रकट हुए, पूरी बैटलफील्ड की हवा ही बदल गई। उनमें से 11 स्पिरिट्स सीधा टैंग वूटोंग की तरफ झपटे। हर एक से खतरनाक ऑरा निकल रहा था, लेकिन एक अलग थी, वो मरमेड स्पिरिट। उसने धीरे से सिर उठाया और एक अजीब आवाज निकाली। उसकी आवाज खूबसूरत भी थी और दुख से भरी भी। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा हो। एक पल के लिए टैंग वूटोंग रुक गई। उसका अगला अटैक थम गया। बस यही मौका था। 11 स्पिरिट्स ने तुरंत उसे घेर लिया। एक शार्क स्पिरिट लाइटनिंग स्पीड से आगे आया और सीधा उसे काटने के लिए झपटा, लेकिन ये कोई आम ओपोनेंट नहीं थी। टैंग वूटोंग तुरंत होश में आ गई। उसने हाथ उठाया और अचानक एक विशाल हेक्साग्राम अरे प्रकट हुआ, 5 मीटर से भी बड़ा। स्काई की तरफ एक बीम शूट हुई। जैसे ही शार्क स्पिरिट उस बीम से टकराया, वो चिल्लाया और वहीं फंस गया। एस्केप इम्पॉसिबल। फिर एक जोरदार स्टॉर्म, लाइट तेज हुई और शार्क स्पिरिट पूरी तरह खत्म। बाकी 10 स्पिरिट्स रुक गए। उनके अंदर डर आ गया, क्योंकि वो समझ गए ये लड़की उन्हें कंप्लीटली काउंटर करती है। लेकिन टैंग वूटोंग नहीं रुकी।
उसका फोर्थ सोल रिंग एक्टिवेट हुआ। उसका पूरा शरीर ड्रैगन आर्मर में बदल गया। ब्लूइश गोल्डन स्केल्स। एक गोल्डन ड्रैगन उसके चारों तरफ घूमने लगा। ड्रैगन गॉड्स पोजेशन। अगले ही पल वो सीधा अबोमिनेशन डोलो की तरफ चार्ज कर गई। उसने एक पंच मारा और पूरा स्पेस हिल गया। अबोमिनेशन डोलो ने फुल पावर से ब्लॉक किया, लेकिन बूम, वो पीछे उड़ गया और टैंग वूटोंग हवा में बिल्कुल स्टेडी रही। उसी समय पीछे ह्यूओ युहाव ने अपना ट्रम्प कार्ड निकाला। एक पिच ब्लैक दूर खुला और बाहर आया अनडेड आइस बेयर किंग अ बाय, एक विशाल मॉन्स्टर। ह्यूओ युहाव खुद नहीं हिला, वो पूरे बैटलफील्ड को कंट्रोल कर रहा था। अ बाय गरजा और सीधा अबोमिनेशन डोलो पर टूट पड़ा। स्काई में टैंग वूटोंग एक वॉर गॉडेस की तरह खड़ी थी। गोल्डन आर्मर, ड्रैगन ऑरा, विंग स्प्रेड। उसने हाथ उठाया, गोल्डन ड्रैगन स्पीयर प्रकट हुआ। एक स्विंग, गोल्डन लाइट फैल गई, बाकी स्पिरिट्स पीछे हट गए। अब उसका टारगेट था मिरियड सोल डोलो। मिरियड सोल डोलो ने तुरंत रिएक्ट किया। उसका 7th सोल रिंग एक्टिवेट हुआ। उसका शरीर गायब और वो अपनी बैनर में मर्ज हो गया। मिरियड सोल ट्रू बॉडी। अचानक पूरा बैटलफील्ड डार्क हो गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। चारों तरफ से चिल्लाते हुए सोल्स की आवाज आने लगी। डोमेन एक्टिवेट। मिरियड सोल डोमेन। अब उसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी थी। सारे अवेंजिंग स्पिरिट स्ट्रॉन्गर हो गए, लेकिन टैंग वूटोंग ने कोई डर नहीं दिखाया। वो तुरंत पीछे हटी और एक पल में ह्यूओ युहाव के पास आ गई। और तभी पूरा बैटलफील्ड फ्रीज होने लगा। टेम्परेचर अचानक गिर गया। हवा में बर्फ के कण तैरने लगे। स्नोफॉल शुरू। सेंटर में खड़ा था ह्यूओ युहाव। अब एक और डोमेन टकराने वाला था। आइस